बच्चों, let's read this question. The question says dipole moment is usually designated by a Greek letter mu. Mu is equals to Q into R. Here Q and R represents option A, Q is equals to charge and R is equals to distance of separation. Option B, Q is equals to heat, R is equals to radius. Option C, Q is equals to charge, R is equals to radius of cations. Option D, Q is equals to charge, R is equals to radius of anions. See, the key concept for this question is dipole moment. ठीक है, जो भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी प्योरली आयनिक नहीं होते हैं, और जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो भी कभी भी प्योरली कोवेलेंट नहीं होते। आयनिक कंपाउंड्स में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर और हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स में कुछ आयनिक कैरेक्टर जरूर होता है। ठीक है, सपोज हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें O डबल बॉन्ड O है, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा एग्जांपल, इसमें जो शेयर्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों एटम्स को इक्वली शेयर रहती है। ठीक है, बट अगर हमारे पास HF जैसे मॉलिक्यूल है जहाँ पे F जो है हमारा एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी रहती है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड रहती है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करके रखता है, और जो H है उसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज रहता है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम लोग के पास इंट्रोडक्शन हुआ डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, डाइपोल मोमेंट बेसिकली देखता है पोलैरिटी बिटवीन द बॉन्ड्स। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है केमिस्ट्री में? इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो। इसमें हमारे पास एरो उसकी तरफ होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो डैगर है वो होता है हमारे उस एलिमेंट के ऊपर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो HF के लिए हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये हमारे HF के लिए हो जाएगा। ठीक है, नाउ जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है Q into R. Q is the charge and R is the distance between the charge particles. now हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमारे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो Q and R होता है वो क्या होता है। तो हमारा जो Q होता है वो एक चार्ज होता है, और जो होता है वो हमारा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन फॉर आवर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन A। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।